Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. This video is for class 8th. Today I will continue chapter number 3, Ruling the Countryside, part 4 in history. I hope everybody has understood previous topics. So let's start. Next topic, why the demand for Indian indigo. So why the demand for Indian indigo? As you know that I explained from yesterday about dust color have a history and also crops for Europe, and why the demand for Indian indigo. The indigo plant grows primarily in the tropics. So indigo plant grows primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy. So by 13th century, इंडियन इंडिगो जो था वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता था इटली में. फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ, और फ्रांस एंड ब्रिटेन से इस कपड़े को डाई करते थे. हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई. हाउएवर सिर्फ ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन, सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट ही था जो इंडियन इंडिगो का पहुंचता था यूरोपियन मार्केट में. एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई, और इसका जो प्राइस था ये बहुत ही हाई होता था. यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज. एंड यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो डिपेंड होते थे इस अनदर प्लांट पर, जिसे कि वोट कहा जाता है, जो कि जिससे कि वॉयलेट बनाया जाता था एंड ब्लू डाइज बनाई जाती थी. बीइंग अ प्लांट ऑफ अ टेम्परेट जोन, और ये एक टेम्परेट जोन में मिलता था. वोट वॉज मोर ईजिली अवेलेबल इन यूरोप, वोट बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता था यूरोप में. इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, ये इटली के नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न रीजन में ग्रोन अप किया जाता था. साउदर्न फ्रांस एंड इट्स पार्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन, साउदर्न फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मनी जो थे ब्रिटेन के, वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, वो इस कंपटीशन इंडिगो के प्लांटेशन से बहुत ही ज़्यादा वरीड थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे. वुड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो. तो जो वुड प्रोड्यूसर्स थे यूरोप में, वो बहुत ही प्रेशराइज कर रहे थे गवर्नमेंट को कि इंडिगो का जो इंडिगो है, इंडिगो के इम्पोर्ट को बैन कर दिया जाए. क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई, क्लॉथ डायर्स इंडिगो को एज अ डाई प्रेफर करते थे. इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, इंडिगो जो था, इंडिगो प्रोडक्शन से एक बहुत ही अच्छा रिच ब्लू कलर के लिए बहुत ही ज़्यादा रिच था, ब्लू के कलर के लिए बहुत रिच था. वेयर एज द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल, बट जो वुड था उसका कलर कैसा था, वो उसके आगे बहुत ही डल था. By the 17th century, European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on indigo import, and after that, European cloth producers जो थे वो गवर्नमेंट को इससे रिलैक्स हुआ, यानी कि जब इंडिगो इम्पोर्ट द बैन. इन द Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica and the Spanish in Venezuela
Indigo plantation also came up in many parts of North America. Then Caribbean island थे जो, it means the French began, French people ने इस इंडिगो को कल्टीवेट करना शुरू कर रहा था वो इन सेंट डोमिंग में। सेंट डोमिंग एरिया था जो कि एक कैरेबियन आइलैंड था, वहाँ पर इन्होंने इस इंडिगो को कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था। द पोर्टुगीज इन ब्राज़ील में पोर्टुगीज, जमैका में इंग्लिश एंड द वेनेजुएला में स्पेनिश। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और इस तरह से जो इंडिगो प्लांटेशन था वो अमेरिका के डिफरेंट पार्ट्स में आया। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रेव फर्दर। 18th सेंचुरी के एंड होते होते जो इंडियन इंडिगो की डिमांड थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ब्रिटेन बिगन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉमन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। और ब्रिटेन ने इसे इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ और जो कॉटन का प्रोडक्शन था वो ड्रामेटिकली क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज। और न्यू डिमांड आ रही थी क्लॉथ डाइज की, वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, जबकि इंडिगो की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही थी। इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडिया एंड अमेरिका collapsed for a variety of reasons. So what is the meaning of collapse? Collapse means that failure. It means that जो वेस्टर्न इंडीज़ एंड अमेरिका के लोग थे collapse for a variety of reason, के कुछ कारणों की वजह से इनकी जो वैरायटी थी वो फेलियर हो रही थी। Between 1783 and 1789 1783 और 1789 के मिड का जो टाइम था, द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाई हाफ। पूरी तरीके से इंडिगो जो था पूरे वर्ल्ड में गिर गया था इसका रेट। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन, क्लॉथ डायर्स जो थे ब्रिटेन में, नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। डेस्परेटली मीन्स सीरियसली और केयरलेसली। इन लोगों ने क्या देखा, नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। इन्होंने इंडिगो सप्लाई के न्यू सोर्सेज देखने शुरू कर दिए थे। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड, जहाँ पर इंडिगो प्रोक्योर किया जा सकता था। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, अब ब्रिटेन किस तरीके से टर्न हुई इंडिया से। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, जो डिमांड थी यूरोप में इंडिगो की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी थी, यानी कि राइज हो रही थी। द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। और जो कंपनी थी इंडिया की वो डिफरेंट वेज देख रही थी, डिफरेंट एरियाज़ देख रही थी जहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन को एक्सपेंड किया जा सके। From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to be dominate the world's market. From last decades में 18th century की last decades में जो indigo cultivation था बंगाल में बहुत ही तेज़ी से expand होने लगा and Bengal indigo came to dominate the world। और बंगाल जो था वो इंडिगो को वर्ल्ड की मार्केट में धीरे धीरे डोमिनेट कर रहा था। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। देन 1788 में सिर्फ 30% इंडिगो जो था वो इम्पोर्ट किया जा रहा था इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया, ब्रिटेन से इंडिया को। यस, इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन में किया जा रहा था इंडिया से। बाय
1810 द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 9% और 1810 में इसका जो प्रोपोर्शन था वो 95% तक चला गया था। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, इंडिगो ट्रेड धीरे धीरे बढ़ रहा था। कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन, और ये जो इंडिगो का ट्रेड था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और कमर्शियल एजेंट्स जो थे इसके और ऑफिशियल्स जो थे कंपनी के, उन्होंने इस इंडिगो प्रोडक्शन पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स, और आगे आने वाले कुछ सालों में बहुत सारी जो कंपनीज़ थी उन्होंने ऑफिशियल्स लेफ्ट कर दिए थे देयर जॉब्स टू बी लुक आफ्टर देयर इंडिगो, और पूरी तरीके से इंडिगो को की देखभाल में लग गए थे अपने बिजनेस के लिए, इंडिगो बिजनेस के लिए। अट्रैक्टेड बाय द प्रॉस्पेक्ट ऑफ हाई प्रोफाइल्स, और ये इससे जो हाई प्रॉफिट था वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन कम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स, तो न्यूमरस स्कॉट्समैन्स जो थे एंड इंग्लिशमैन थे इंडिया में आए और बाद में ये प्लांटर्स बन गए। दोज हु हैड टू दे हैड नो मनी, जिनके पास मनी नहीं थी तो प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स, तो ये क्या कर रहे थे, ये इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए लोन ले रहे थे फ्रॉम द कंपनी से, एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट द टाइम, और उस टाइम पर जो बैंक्स थी वो भी आई उस समय पर। एंड हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो कैसे कल्टिवेट किया जाता था। देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, इंडिगो कल्टिवेशन के टू मेन सिस्टम्स थे, फर्स्ट इज़ निच एंड सेकेंड वन इज़ रियोटी। विद इन द सिस्टम ऑफ निच कल्टिवेशन, निच कल्टिवेशन के अंदर सिस्टम के अंदर द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स, जो प्लांटर्स होते थे वो इंडिगो को लैंड में प्रोड्यूस करते थे। दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, जो कि डायरेक्टली उन्हीं के कंट्रोल में होता था। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर ज़मींदार्स एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबर्स, और ही आइदर बॉट द लैंड, और फिर ये लैंड जो थे वो रेंट पर लेते थे अदर ज़मींदार से एंड प्रोड्यूस करते थे इंडिगो, यानी कि बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबर्स, और डायरेक्टली ये लोग लेबर्स जो थे वो हायर करते थे अपने रोज़गार के लिए। सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ द प्रॉब्लम वॉज विद निच कल्टिवेशन, निच कल्टिवेशन में मेनली क्या प्रॉब्लम्स थी। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टिवेशन, तो निच कल्टिवेशन के लिए जो प्लांटर्स थे उनके लिए ये एरिया एक्सपेंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट कर रहा था, डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स, अब इंडिगो सिर्फ वहीं पर कल्टिवेट किया जा सकता था जो कि फर्टाइल लैंड होती थी, एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और ऑलरेडी वो एरिया कैसा होना चाहिए था, डेंसली पॉपुलेटेड होता था वो, जहाँ पर वो कल्टिवेशन करना चाहते थे। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप, सिर्फ छोटे छोटे प्लॉट्स जो थे लैंडस्केप के वहीं पर वो एक्वायर किए जा सकते थे। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज़, प्लांटर्स को लार्ज एरियाज़ की नीड थी। इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इन ग्लोइंग प्लांटेशन, प्लांटेशन यानी कि लार्ज एरिया में प्लांटेशन करने के लिए उन्हें कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स की ज़रूरत होती थी। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, अब ये कहाँ से ये लैंड ला सकते थे। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटेम्प्ट किया ऐसा एरिया जो कि इंडिगो फैक्ट्री के अराउंड होता था। एंड एविक्ट द पीजेंट फ्रॉम द एरिया, और जहाँ से पीजेंट उन्हें बहुत ही अच्छे से मिल जाते थे। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस, लेकिन
इनमें इनके बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, काफ़ी टेंशन्स थी. नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज. अब मोबिलाइज अब लेबर के लिए भी इन्हें बहुत ही ईजी हो गया था काफ़ी बड़े पर्पस पर. अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स. और इसे ऑपरेट करने के लिए, इस लार्ज प्लांटेशन को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे हाथों का होना ज़रूरी था. एंड लेबर वॉज नीडेड precisely at a time when peasants were unusually busy with their rice cultivation. और जो लेबर था, अब उस टाइम पर लेबर की ज़रूरत थी, लेकिन when peasants were usually busy with their rice cultivation, लेकिन वो कहाँ पर बिजी थे? राइस कल्टीवेशन में बिजी होते थे. इज दैट क्लियर क्लास? Niche cultivation on large scale also required many plots and bullocks. Niche cultivation के लिए large scale पर बहुत सारे प्लॉक्स की ज़रूरत थी, बुलक्स की ज़रूरत होती थी. 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, और जो 1 बीघा था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, उसमें 2 प्लॉट्स की ज़रूरत होती थी 1 बीघा के लिए. दिस मीन दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघास वुड नीड 2000 प्लॉट्स. इट मीन्स दैट कि जो प्लांटर्स होते थे उन्हें 1000 बीघा के लिए 2000 प्लॉट्स की ज़रूरत होती थी. इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लॉट्स वाज अ बिग प्रॉब्लम. और इस प्लॉट्स के लिए, इसको मेंटेनेंस के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. नॉर कुड सप्लाईज बी ईजिली गॉट फ्रॉम द peasants since their plows and bullocks were busy on their rice field. और ये ईज़िली उन्हें peasants को नहीं मिल पाता था. be easily got from the peasants since their plows, क्योंकि जो बुलक्स होते थे, जो प्लॉज होते थे, वो उस टाइम पर राइस फील्ड में बिजी होते थे. अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम. और अगेन उस टाइम पर इंडिगो प्लांटर्स को इनकी ज़रूरत होती थी. द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. So late 19th century तक ये जो planters थे, this is reluctant to expand the area under niche cultivation. Then ये निच कल्टीवेशन के निच कल्टीवेशन के अंडर में जो एरियाज़ आते थे उसको एक्सपेंड करते थे. लेस देन 25% द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो. और बाकी का 25% जो होता था वो लोग इंडिगो को प्रोड्यूस करते थे. वॉज अंडर दिस सिस्टम. इस सिस्टम के अंडर में ये होता था. द रेस्ट वॉज अंडर अ अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन. और इसके बाद अल्टरनेटिव मोड पर भी कुछ कल्टीवेशन होता था जिसे कि रियोटी सिस्टम कहा जाता था. सो आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स. सो टेल मी अबाउट निच सिस्टम एंड रियोटी सिस्टम एंड हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड. सो give answers in the comment section. Now watch video carefully and thank you and have a nice day.